दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जूलॉजी जो पेपर है, जूलॉजी का जो 5th सेमेस्टर का जो पेपर है वो पेपर नंबर 2 है। इसका जो पेपर कोड है वो 4030-6। ये MJPRU से यूनिवर्सिटी है, MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, उसके द्वारा बनाए गए हुए हैं और एग्ज़ाम हो चुका है इस पेपर का। तो दोस्तों इसके थ्रू आपको, अगर इसके थ्रू आप स्टडी करेंगे और आपका पेपर है वो करीब आ गया है, तो इसके थ्रू आप स्टडी करेंगे तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे। तो ये बात करते हैं, ये पेपर है तो किस सब्जेक्ट का है। ये हमारा पेपर कोड है 40306, BSc सेमेस्टर 5th यानी कि 3rd ईयर का है, BSc 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन यानी कि 2023 में हुआ है। और जूलॉजी सब्जेक्ट इसका है, जूलॉजी में डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। और इसका टाइम टेबल है 2 घंटे। आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है, उसमें 75 मार्क्स का पेपर है। उसमें आपको सारे क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ दिया गया है, समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। तो सभी खंडों को हल करना है। यहाँ पहला खंड है सेक्शन ए या खंड आ। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको 3 खंड दिए जाएंगे, जिसमें पहला होगा वेरी शॉर्ट, दूसरा होगा शॉर्ट और तीसरा होगा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें 3 खंड हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो वेरी शॉर्ट में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको 10 के 10 क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। यहाँ पर दिया गया है अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन। यहाँ अटेम्प्ट सभी 10 क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करना है। ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंकों का है, जिसमें 2 अंक दिए जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड। और उसका आपको जो आंसर देना है उसको 75 वर्ड में यानी कि 75 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका खंड आ स्टार्ट हो जाता है। आ का पहला क्वेश्चन का ए है। तो इसका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोनेफ्रेडियम। प्रोटोनेफ्रेडियम की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन का जो स्टडी है वो आपको अच्छे से कर लेनी है। तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट का बी है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन विजुअल रिसेप्टर्स। दृश्य संग्राहक पर टिप्पणी लिखिए। तो दृश्य संग्राहक क्या होते हैं, उनको आपको मॉडल या जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसके द्वारा आपको स्टडी कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली द इंटेगोमेट्री डेरिवेटिव्स इन रेप्टिलिया। तो यहाँ ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से स्टडी करना है। और ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है, लॉन्ग या शॉर्ट में आ ही जाता है। तो आप इसको ब्रीफली पढ़ लेंगे। और यहाँ दिया गया है, हिंदी में बोलते हैं इसे, सरीसृपों में आवरणीय व्युत्पन्नों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना है और जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे उनको मैं बताता जाऊँगा, ये आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि आपको एग्ज़ाम में 100% रखे हुए मिलेंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन व्हीट ऑर्गन इन एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस में व्हील ऑर्गन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका भी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो आपका जो जो मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ उनको आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आप वो याद करने में सहायता रहे, बार बार आपको देखना ना पड़े। और वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब एसेसरी रेस्पिरेटरी अंग। सहायक अंग सहायक श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको देख लेना है। नेक्स्ट हमारा है बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस इज वेरी मोस्ट क्वेश्चन, आपका ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हमारा हार्डमानिया का वर्ड है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया भी आपको अच्छे से देख लेना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा चिरमिंडता। चिरमिंडता यानी नियोटोनी। नियोटेनी क्या होता है? नियोटेनी आपको ये भी बहुत अच्छे से देख लेना है। सारे क्वेश्चन वैसे आपको इम्पोर्टेंट हैं। इसी प्रकार आपको ये तो आपको 2 नंबर में 100% रखा मिलता है। ये मानव का दंत सूत्र, आपको मानव का जो ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला होता है वो 21-23 आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। आपको 2 नंबर आपको यहाँ पर ये प्रत्येक मतलब जब ये पेपर होगा तो उसमें 2 नंबर या 4 सॉरी 15 नंबर या 25 नंबर में आपको 100% रखा मिलता है। तो इसी प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ विषैली सर्पों के नाम। नेम ऑफ सम पॉइजनस स्नेक। आपको ये स्नेक कुछ विषैले सर्पों के नाम या विषहीन सर्प, इनको 5-5 नाम आपको नोट यानी कि पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। 5-5 नामों के बारे में पढ़ लेना है और उनकी डिटेल हिस्ट्री भी पढ़ लेना है, जो कि आपको लॉन्ग में आए तो आप कर भी सकें। तो ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हमारा सेक्शन आ जाता है बी। यहाँ पर हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। जिसमें यहाँ दिया गया है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क। जो प्रत्येक क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। और शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड। आपको जो एक्सीडिंग यहाँ 200 वर्ड्स, यहाँ आपको 15 मार्क्स चाहिए तो आपको लगभग 200 से अधिक या 200 वर्ड तो लिखने ही होंगे अगर आपको 15 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पर आपको कम से कम 200 शब्दों में लिखना होगा और आपको 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट का पहला क्वेश्चन हमारा ये स्टार्ट होता है। एक्सप्लेन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हार्डमानिया। हार्डमानिया में प्रतिगामी रूपांतरण की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका मैंने अभी शॉर्ट में बताया था। हार्डमानिया ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है। आपको ये रखा मिलेगा पेपर में। इसी प्रकार हमारा स्तनधारी, ये आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी एक ऐसा जैसे कि मानव दंत सूत्र होता है उसी प्रकार ये क्वेश्चन 100% रखा मिलता है। तो इसी प्रकार आपको स्तनधारियों में दंत विन्यास का वर्णन कीजिए। तो मैंने शॉर्ट में बताया था दंत विन्यास। तो इसी प्रकार आपको इसे लॉन्ग में पढ़ लेना है, जिससे कि आपको शॉर्ट में आए चाहे वेरी शॉर्ट में आए चाहे आपका लॉन्ग में आ जाए, जिससे आपकी स्टडी है आपके मार्क्स हैं वो कम नहीं हो। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग। आपको कमेंट करना है। तो हमारा ए नंबर है न्यूटनी। न्यूटनी क्या होता है? आपको न्यूटनी के बारे में छिपकली की तरह दिखाई देता है ये डायग्राम, उसके आपको कर लेना है जैसे कि। और एंडो स्टाइल, ये एंडो स्टाइल क्या होता है? ये आपके इतने ये न्यूटनी कुछ ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। न्यूटनी, न्यूटनी इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। और आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया बाय कॉर्नियोट यूटेरस इन मैमल्स, हिंदी में दिया गया है। यहाँ निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। न्यूटेनी एंडोस्टाइल या बाई कार्नुएट गर्भाशय स्तनधारियों में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन दी मिग्रेशन इन बर्ड। ये भाई बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना चाहिए, जो पेपर में 100% रखे ही मिलते हैं भाई। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को मैं जो लगा देता हूँ स्टार, उनको अवश्य पढ़ लें, जिससे कि आपके मार्क्स हैं वो कम ना हो और अच्छे मार्क्सों से आप पास हो सकें। तो यहाँ पर पक्षियों के प्रवसन पर निबंध लिखिए। प्रवसन होता है मतलब वातावरण अनुकूल ढलना। जैसे कि अभी वातावरण अलग चल रहा है यहाँ का, हम पक्षी होते हैं कभी अपना प्रवसन यहाँ से उड़कर अपने वातावरण के अनुसार दूसरी जगह रहने लगते हैं। उसी प्रकार फिर वातावरण वहाँ का खराब होता है तो यहाँ आने लगते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इधर से उधर होना।
प्रश्न कहलाता है। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाता है सेक्शन सी। क्या हो जाता है स्टार्ट? सेक्शन सी। तो आपको सेक्शन सी में यहाँ दिखाए गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ओनली एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ओनली वन। लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क्स, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको 25 मार्क्स का दिया जाएगा। 25 मार्क्स मिलेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जब उसका सॉल्व करोगे। तो लॉन्ग आंसर इज रिक्वायर्ड इन नॉट एक्सीडिंग 800 वर्ड। आपको कम से कम मिनिमम 800 वर्ड से वर्ड लिखनी है, कम से कम 800 वर्ड लिखनी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 25 मार्क्स चाहिए तो आपको 800 वर्ड मिनिमम लिखने हैं। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपको हम उसको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ, डिस्क्राइब एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस की बाहरी संरचना का वर्णन कीजिए। मैंने आपको जो अभी वेरी शॉर्ट में दिया गया था एम्फिओक्सिस, ओनली एम्फिओक्सिस के बारे में ही बताना है। और 2 नंबर में वहाँ भी आ गया, यहाँ भी एम्फिओक्सिस की बाहरी संरचना। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में सभी जगह रखे हुए मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है, जिससे आपको याद कर लेना है, जिससे आपके मार्क्स हैं वो अच्छे बने रहें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इंटेगुमेंट अमॉन्ग वर्टिब्रेट। कशेरुकी में के मध्य आवरण का तुलनात्मक वर्णन करें। जो कशेरुकी के मध्य आवरण का तुलनात्मक वर्णन है उसको कर देना है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ हार्ट अमॉन्ग वर्टिब्रेट। कशेरुकियों में हृदय के विकास का वर्णन कीजिए। आपको जो हृदय होता है उसके बारे में, आपको हृदय होता है उसके बेस कितने होते हैं कशेरुकियों में, प्रत्येक का अलग अलग बना के आपको दिखा देना है, जिससे कि आपको 25 नंबर अच्छे से। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हो जाते हैं हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।